Hey guys, welcome back to my channel English with Sneha. So guys, today we are going to read a story. The story is very interesting, so please watch it till the end. Before starting the story, I request you to please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get all the notifications. Let's start the reading without any delay. The title of the story is द टू सिस्टर्स। टू मीन्स होता है दो और सिस्टर्स मीन्स होता है बहनें, दो बहनें। वंस इन अ विलेज देयर लिव्ड अ मैन एंड हिज वाइफ। वंस मीन्स एक बार, इन मीन्स में, अ ब्लेज, ब्लेज मीन्स होता है गांव। देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी, एंड मीन्स और उसकी पत्नी, एक आदमी और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। दे हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड कैथी। दे मीन्स यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा कि उनके एक बहुत सुंदर पुत्री थी और जिसका नाम क्या था, कैथी। आफ्टर द वाइफ डेड, पत्नी के मरने के बाद, द मैन मैरिड अगेन, आदमी ने, मैरिड मीन्स शादी कर ली, अगेन मीन्स दोबारा, आदमी ने दोबारा शादी कर ली। हिज second wife gave birth to a girl too. His second wife, उसकी दूसरी पत्नी, gave means दी, birth means जन्म, और a girl too, एक लड़की को, उसकी दूसरी पत्नी ने भी एक लड़की को जन्म दिया। They called her Susan. They means वे, called means बुलाते थे, her means उसको, सुजान, वे उसको सुजान बुलाते थे। Susan was not as beautiful as the elder sister. Susan was means थी, not means नहीं, as beautiful as यानी कि इतनी सुंदर जितनी the elder sister यानी बड़ी सिस्टर थी उतनी सुंदर नहीं थी। This made the step mother feel very jealous of Kathy. अब इससे वो जो इसकी स्टेप मदर थी, सौतेली माँ, स्टेप मदर क्या होता है, सौतेली माँ, सौतेली माँ को बहुत जेलस मीन्स ईर्ष्या, ईर्ष्या होती थी ऑफ कैथी, मतलब कैथी से सौतेली माँ को बहुत ईर्ष्या होती थी। द मदर मेड हर स्टेप डॉटर डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। माँ मेड हर स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर होता है सौतेली बेटी, यानी जो उसकी माँ थी वो सौतेली बेटी से सारे हाउस होल्ड चोर्स यानी घर के काम कराती थी। मेड यहाँ पे आया है एज ए मॉडल वर्ब, जहाँ भी कोई किसी के से काम करवाता है तो वहाँ पे हम सेंटेंस मेक से बनाते हैं, और ये पास्ट टेंस की बात है तो ये हो गया मेड। वाइल हर ओन डॉटर यूज टू हैव ऑल द फन, जबकि उसकी ओन डॉटर, अपनी बेटी, यूज टू हैव ऑल फन, क्या करती थी, वो मस्ती करती रहती थी। स्वीप द फ्लोर एंड फिनिश वॉशिंग द क्लॉथ्स, द मदर यूज टू स्कोल्ड कैथी। स्वीप द फ्लोर यानी फर्श को झाड़ू करना, एंड फिनिश वॉशिंग द क्लॉथ्स और कपड़े धोना, मदर यूज टू स्कोल्ड कैथी। अब जो उसकी मदर थी वो स्कोल्ड मीन्स डांटना, वो कैथी को डांटती थी। वन डे एज यूजल, एक दिन एज यूजल मतलब पहले की तरह, कैथी वॉज डूइंग द डेली चोर्स, कैथी वॉज डूइंग मतलब कर रही थी, डेली चोर्स मतलब प्रतिदिन के काम। आफ्टर फिनिशिंग ऑल हर वर्क, आफ्टर मीन्स बाद में, फिनिशिंग मीन्स पूरे करने के, ऑल हर वर्क्स अपने सारे काम पूरे करने के बाद, सी सेट डाउन टू स्पिन विद सम कॉटन। सी मीन्स वह, सेट डाउन मीन्स बैठ गई, टू स्पिन, स्पिन होता है काटना, कि वह काटने बैठ गई, विद सम कॉटन कुछ रुई थी, रुई को मतलब कुछ रुई को काटने बैठ गई। सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड द कॉटन फ्लू अवे विद द विंड। सडनली मीन्स अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड यानी बहुत तेज हवा, ब्लू मीन्स चलने लगी, एंड मीन्स और, द कॉटन फ्लू अवे, रुई फ्लू अवे मतलब उड़ गई, रुई उड़ गई, विद द विंड हवा के साथ, विंड मीन्स हवा, हवा के साथ रुई उड़ गई। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर, बोथ मदर एंड सुजान बिगेन टू लाफ, बोथ मीन्स दोनों, मदर मीन्स माँ, एंड सुजान बिगेन मीन्स शुरू हो गई, टू लाफ
हंसना, दोनों माँ बेटी हंसना शुरू हो गई। लुक एट दैट, यह देखकर, द पुअर गर्ल्स कॉटन हैज़ ब्लोन अवे। द पुअर गर्ल्स कॉटन यानी बेचारी लड़की की रुई, हैज़ ब्लोन अवे, उसकी जो रुई थी वो उड़ चुकी थी। हा हा हा, दे मॉक्ड एट कैथी, अब वे जो है कैथी का मजाक उड़ाने लगी। कैथी रैन इन द डायरेक्शन वेयर द कॉटन हैड ब्लोन। कैथी रैन मीन्स दौड़ी, इन द डायरेक्शन दिशा में, डायरेक्शन क्या होता है दिशा, कैथी दिशा में दौड़ी, वेयर द कॉटन हैड ब्लोन, जहाँ पे रुई उड़ी थी। कैथी उसी दिशा में दौड़ी जहाँ पे रुई उड़ी थी। शी वेंट ऑन एंड ऑन, शी मीन्स वह, वेंट ऑन मतलब चलती गई और चलती गई, वह चलती गई और चलती गई। बट देयर वॉज नो शाइन ऑफ द कॉटन, बट मीन्स किंतु, देयर वॉज नो साइन कोई निशान नहीं था, ऑफ द कॉटन रुई का। As she walked, she came across a huge tree. As she walked, जैसे ही वह चलती गई, she came वह आई, across a huge tree एक बड़े पेड़ के पास, and stopped और रुक गई, under its shade और उसकी छाया में रुक गई। To her amazement, the tree spoke, मतलब उसके हाव भाव देखकर ट्री मतलब पेड़, स्पोक मीन्स बोला, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। वाई डू यू लुक बरीड लिटिल गर्ल, वाई मीन्स क्यों, यू मीन्स तुम, दिखती हो, लुक मीन्स दिखती हो, वरीड मीन्स चिंतित, लिटिल गर्ल छोटी लड़की की छोटी लड़की तुम इतनी चिंतित क्यों हो। कैथी टोल्ड द ट्री, अब कैथी ने, टोल्ड मीन्स बताया, ट्री मीन्स पेड़ से, कैथी ने पेड़ से बताया, अबाउट द कॉटन कॉटन के बारे में, एंड आस्क्ड और कहा, एंड आस्क्ड और पूछा, इफ इट हैड सीन द कॉटन पास बाय, कि क्या तुमने रुई को यहाँ से गुजरते हुए देखा था। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, डू अ लिटिल वर्क फॉर मी, कि मेरे लिए एक छोटा सा काम करती हो। सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। कैथी वॉज हैप्पी टू हियर दिस, कैथी वॉज मीन्स थी, हैप्पी मीन्स खुश, टू हियर दिस यह सुनकर, एंड और, आस्क्ड मीन्स कहा, द ट्री पेड़ से, वॉट सी कुड डू टू हेल्प, कि वह क्या मदद कर सकती है। द लीव्स कीप फॉलिंग फ्रॉम माई ब्रांचेज एंड देयर इज नो वन टू क्लीन इट अप, अब कह रहा है वो पेड़ कि लीव्स मीन्स पत्तियां, कीप फॉलिंग मतलब गिरती रहती हैं, फ्रॉम माई ब्रांचेस मेरी शाखाओं से, एंड मीन्स और, देयर इज नो वन कि यहाँ कोई नहीं है, टू क्लीन इट अप इसको साफ करने के लिए। इफ यू स्वीप ऑल दीज लीव्स आई विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द कॉटन, इट मीन्स यदि, यू स्वीप तुम साफ कर देती हो, झाड़ू लगा देती हो, ऑल दीज लीव्स इन पत्तियों पर, यानी कि अगर तुम ये पत्तियां साफ कर देती हो, आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इन फाइंडिंग मीन्स ढूंढने में, द कॉटन कॉटन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। सेड द ट्री पेड़ ने कहा। कैथी स्वीप्ड ऑल द लीव पेशेंटली, अब कैथी ने स्वीप्ड मीन्स साफ की, ऑल द लीव सारी पत्ती, पेशेंटली मतलब धैर्य से, कैथी ने धैर्यपूर्वक सारी पत्तियां साफ की। कीप वॉकिंग यानी कि चलते हुए, टूवार्ड्स द नॉर्थ एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द कॉटन। कीप वॉकिंग टूवार्ड्स यानी द नॉर्थ यानी उत्तर की ओर चलते हुए, एंड मीन्स और, यू विल बी एबल तुम सक्षम हो जाओगी, तुम सक्षम हो जाओगी, टू फाइंड मीन्स ढूंढने में, द कॉटन रुई यानी उत्तर की ओर चलते हुए तुम जो कॉटन है उसको ढूंढने में सक्षम हो जाओगी। सेड द ट्री पेड़ ने कहा। कैथी लिसन्ड टू द ट्री, कैथी ने लिसन्ड मीन्स सुना, टू द ट्री पेड़ को यानी कि पेड़ की बात कैथी ने सुनी, एंड और, स्टार्टेड वॉकिंग टू द नॉर्थ और, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, वॉकिंग मीन्स चलना, टू द नॉर्थ उत्तर की ओर, और कैथी ने उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया। ऑन द वे रास्ते में, शी सॉ ए गोट, शी मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, एक गोट एक बकरी को, उसने एक बकरी को देखा। द गोट आस्क्ड हर, बकरी ने उससे पूछा,
वॉट सी वॉज सर्चिंग फॉर, वॉट मीन्स क्या, शी मीन्स वह, वॉज सर्चिंग मतलब ढूंढ रही थी, कि वह क्या ढूंढ रही थी। कैथी टोल्ड एवरीथिंग टू द गोट, कैथी ने, टोल्ड मीन्स बताया, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, टू द गोट बकरी को, कैथी ने बकरी को सब कुछ बताया। कैन आई हेल्प यू इफ यू ब्रिंग मी सम ग्रास टू ईट, कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ यदि तुम मुझे, ब्रिंग मीन्स ला दो, सम ग्रास कुछ घास, टू ईट खाने के लिए, कि यदि तुम मुझे कुछ खाने के लिए घास ला दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सेड द गोट, बकरी ने कहा। कैथी प्रोमिस्ड दैट शी वुड एंड बिगन टू सर्च फॉर ग्रीन ग्रास, कैथी ने, प्रोमिस्ड मीन्स वादा किया, दैट मीन्स की, शी वुड वह करेगी, एंड और, बिगन टू सर्च और ढूंढना शुरू कर दी, फॉर ग्रीन ग्रास और वो जो हरी हरी घास है वो ढूंढना शुरू कर दी। आफ्टर एन आवर सर्च, एक घंटे की खोज के बाद, शी कलेक्टेड सम ग्रास, शी मीन्स उसने, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा की, सम ग्रास कुछ घास, उसने कुछ घास इकट्ठा की। When she gave it, जब, when means जब, she means उसने, gave it मतलब इसको दिया, जब उसने इसको दिया, to the goat बकरी को, यानी घास जब उसने बकरी को दी, the goat thanked, गोट ने उसको क्या किया, धन्यवाद दिया, and said और कहा, go on for about 100 steps and you will find a huge bungalow, go on मतलब चलो, about 100 steps लगभग 100 कदम चलो, और यू विल बी फाइंड तुम्हें मिलेगा, ए ह्यूज बंगलो, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, तुम्हें एक बड़ा बंगला मिलेगा। ओवर देयर यू विल फाइंड योर कॉटन, ओवर देयर मतलब वहाँ पर, यू विल फाइंड तुम पालोगी या तुम्हें मिल जाएगी, योर कॉटन तुम्हारी रुई। कैथी डिड एज शी वॉज टोल्ड, कैथी ने किया, एज मतलब जैसा, शी वॉज टोल्ड उसने बताया था। ऑन रीचिंग द बंगलो, ऑन रीचिंग मतलब पहुँच कर, द बंगलो बंगलो पर, शी स्लोली वेंट इनसाइड, सी मीन्स वह, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, वेंट मीन्स गई, इनसाइड मीन्स अंदर, कि वह धीरे धीरे अंदर गई। देयर शी सॉ एन ओल्ड लेडी सिटिंग, सी मीन्स उसने, सा मीन्स देखी, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला, सिटिंग मीन्स बैठे हुए, उसने वहाँ बैठे हुए एक बूढ़ी महिला को देखा। When she asked the old lady for her cotton, the lady presented 2 boxes in front of her. When means जब, she means उसने, asked means पूछा, the old lady मतलब बूढ़ी लेडी से उसने पूछा अपनी कॉटन के लिए। The lady presented, लेडी ने, presented means पेश किए या प्रस्तुत किए या दिखाए उसको, 2 boxes 2 बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ हर उसके सामने, यानी लेडी ने उसके सामने 2 बॉक्स प्रस्तुत किए। वन वॉज अ बिग बॉक्स while the other was a small one. वन मीन्स एक, वॉज मीन्स था, अ बिग बॉक्स एक बड़ा बॉक्स था, जबकि दूसरा वॉज मीन्स था, स्मॉल वन छोटा, एक बड़ा बॉक्स था और एक छोटा बॉक्स था। कैथी चूज द स्मॉल बॉक्स, कैथी ने, चूज मीन्स चुना, अ स्मॉल बॉक्स छोटा बॉक्स, कैथी ने छोटा बॉक्स चुना। When she opened it, when means जब, she means उसने, opened means खोला, it means इसे, जब उसने इसको खोला, she was surprised to see that it was filled with gems and valuable stones. She means वह, was surprised यानी आश्चर्यचकित थी, टू सी मीन्स देख कर, दैट मीन्स की, इट वॉज फिल्ड यह भरा हुआ था, फिल्ड मीन्स भरा हुआ, विद जेम्स मतलब जवाहरात, एंड वैल्यूएबल यानी महत्वपूर्ण, स्टोन्स मीन्स पत्थर, यानी कि वह हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। यू आर ए वेरी सिंसियर गर्ल, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, अ वेरी बहुत, सिंसियर मीन्स होता है ईमानदार या ऑनेस्ट, गर्ल मीन्स लड़की, तुम एक बहुत ईमानदार लड़की हो। सो दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, इसलिए यह, इज मीन्स ए गिफ्ट मीन्स उपहार, फॉर यू कि तुम्हारे लिए यह एक उपहार है।
एंड हेयर इज द कॉटन, और ये तुम्हारी रुई है। सेइंग दिस, यह कहकर द ओल्ड लेडी हैंडेड द कॉटन टू कैथी। ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी महिला ने हैंडेड मीन्स दे दी, कॉटन मीन्स रुई, टू कैथी, कैथी को। अब ओल्ड लेडी ने जो वो कॉटन थी वो कैथी को दे दी। कैथी थैंक्ड द ओल्ड लेडी एंड रिटर्न्ड होम हैप्पीली। कैथी ने धन्यवाद किया ओल्ड लेडी को, एंड रिटर्न और वापस आ गई, होम मीन्स घर, हैप्पीली मीन्स खुशी से, और खुशी से वह क्या हो गई, वापस आ गई। ऑन सीइंग द जेम्स एंड वैल्यूएबल स्टोन्स द मदर एंड डॉटर फेल्ट वेरी जीलस। अब ऑन सीइंग द जेम्स यानी कि जो जवाहरात और वैल्यूएबल महत्वपूर्ण स्टोन्स थे उनको देखकर जो माँ और बेटी थी उनको क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। जेलस मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या होने लगी। द मदर आस्क्ड कैथी द होल स्टोरी। मदर मतलब माँ ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, कैथी से होल स्टोरी, पूरी स्टोरी, यानी कैथी से पूरी स्टोरी के लिए पूछा। देन सी टोल्ड सुजान टू स्पिन सम कॉटन। देन मीन्स तब, सी मीन्स उसने, टोल्ड सुजान, सुजान को कहा, टू स्पिन, स्पिन मीन्स होता है काटना, काटने के लिए, सम कॉटन कुछ रुई, उसने कुछ रुई काटने के लिए सुजान से कहा। इवन दो हालांकि, देयर वॉज नो विंड द मदर फ्लू द कॉटन अवे। देयर वॉज नो विंड यानी कोई हवा नहीं थी, द मदर फ्लू द कॉटन अवे, अब माँ ने जो है वो कॉटन को उड़ा दिया। एंड टोल्ड सुजान, और सुजान को कहा, गो मीन्स जाओ, इन सर्च फॉर, इसको ढूंढने के लिए, द कॉटन, गो इन सर्च फॉर द कॉटन, कॉटन को ढूंढने के लिए जाओ। एंड कम बैक, और वापिस आओ, विद अ लार्ज बॉक्स, विद अ बिगर बॉक्स ऑफ जेम्स, एक बड़े बॉक्स के साथ, ऑफ जेम्स यानी जवाहरातों के बड़े बॉक्स के साथ वापस आओ। सुजान वेंट सर्चिंग फॉर द कॉटन, सुजान वेंट मीन्स गई, सर्चिंग मीन्स ढूंढने, फॉर द कॉटन, कॉटन को, सुजान रुई को ढूंढने गई। व्हेन सी केम टू द ह्यूज ट्री, व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स वह, केम मीन्स आई, टू द ह्यूज ट्री बड़े पेड़ के पास। द ट्री प्रोमिस्ड टू हेल्प इफ शी वुड स्वीप अप द लीव्स ब्लो, तो ट्री ने प्रोमिस किया, वादा किया, टू हेल्प उसकी मदद करने का, इट मीन्स यदि, शी वुड स्वीप की वह साफ करेगी, द लीव्स ब्लो जो नीचे पड़ी हुई पत्तियां थी कि वो अगर उनको साफ कर देगी तो वो उसकी हेल्प कर देगा। नो वे एम आई गोइंग टू स्वीप द लीव्स, की नो वे यानी कि मैं नहीं करूँगी पत्तियों को, मैं पत्तियां साफ करने नहीं जा रही हूँ। वॉट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, वॉट डू यू थिंक तुम्हें क्या लगता है, आई योर सर्वेंट, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ, सर्वेंट मीन्स क्या होता है, नौकर, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ। सेड सुजान रूडली, रूडली मीन्स होता है रूखापन, यानी उसने रूडली मतलब गुस्से से कहा। सो सुजान वॉकड ऑन एंड केम टू वेयर द गोट वॉज, सुजान वॉकड ऑन मतलब आगे चल दी, एंड केम आई टू द वेयर जहाँ गोट थी, अब सुजान आगे चलती और वहाँ आई जहाँ पर गोट थी। द गोट टू बकरी भी, ऑफर्ड मीन्स उसको ऑफर दिया, टू हेल्प मदद करने का, इन रिटर्न बदले में, फॉर ग्रास घास के, अब गोट ने भी उसको घास के बदले में हेल्प करने के लिए ऑफर दिया। बट सुजान रिफ्यूज्ड टू गेट द ग्रास फॉर द गोट, बट मीन्स किंतु, सुजान ने, रिफ्यूज्ड मतलब होता है इनकार करना, सुजान ने इनकार कर दिया, टू गेट द ग्रास घास देने के लिए, फॉर द गोट बकरी को, अब सुजान ने बकरी को घास देने के लिए इनकार कर दिया। आई एम सर्चिंग फॉर द कॉटन, मैं ढूंढ रही हूँ, सर्चिंग मीन्स ढूंढ रही हूँ, फॉर द कॉटन रुई को, नोट ग्रास घास नहीं, मैं कॉटन ढूंढ रही हूँ। शी सेड एंड वॉकड अवे, उसने कहा और चल दी आगे। एज शी वॉकड, जैसे ही वह चली, शी केम टू द बंगलो, सी मीन्स वह, केम मीन्स आई, टू द बंगलो, बंगलो वह बंगलो में आ गई। सुजान एंटर्ड, सुजान ने एंटर किया, प्रवेश किया, एंड सॉ और देखा, द ओल्ड लेडी बूढ़ी लेडी को देखा। हे यू ओल्ड लेडी,
गिव माई कॉटन एंड वैल्यूएबल जेम्स, कि मेरी कॉटन दो और वैल्यूएबल जेम्स दो। शी सेड रूडली, उसने अभद्रता से कहा। द ओल्ड लेडी डिड नॉट से एनीथिंग, अब जो बूढ़ी महिला थी उसने कुछ भी नहीं कहा। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। शी गेव हर कॉटन, उसने गेव मीन्स दिया, हर कॉटन उसकी रुई, उसे उसकी रुई दी। एंड शोड, और दिखाया, द बिग बॉक्स एंड स्मॉल वन टू हर, अब उसने उसको दिखाया बिग बॉक्स मतलब बड़ा बॉक्स और छोटा बॉक्स। सुजान चूज द बिग वन, अब सुजान ने जो है बड़ा वाला चूज कर लिया। सी वॉन्टेड टू ओपन इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर, वह चाहती थी, टू ओपन मीन्स खोलना, इट मीन्स इसे, इन फ्रंट ऑफ सामने, हर मदर यानी कि वह उसको अपनी मदर के सामने खोलना चाहती थी। सो सी रैन फ्रॉम देयर विदाउट इवन थैंकिंग द ओल्ड लेडी, सो मीन्स इसलिए, सी मीन्स वह, रैन मीन्स दौड़ी, फ्रॉम देयर वहाँ से, विदाउट इवन थैंकिंग यानी वो धन्यवाद दिए बिना ही वहाँ से लौटी, ओल्ड लेडी को, यानी वह महिला को धन्यवाद दिए बिना ही वहाँ से भागी। ऑन रीचिंग होम, घर पहुँचकर, शी शॉड द बॉक्स टू हर मदर, सी मीन्स उसने, शॉड मीन्स दिखाया, द बॉक्स टू द मदर अपनी माँ को उसने बॉक्स दिखाया। हर मदर वॉज थ्रिल्ड, अब उसकी जो माँ थी बहुत खुश थी, रोमांचित थी। दिस बॉक्स इज बिगर देन द वन, ये बॉक्स उस वाले से बड़ा था। विच कैथी गोट, जो कैथी को मिला था। सेड द मदर ग्रीडीली, माँ ने लालचपूर्वक कहा। बोथ ऑफ देम ओपनड द बॉक्स टुगेदर, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों ने, ओपन मीन्स खोला, द बॉक्स टुगेदर बॉक्स साथ में खोला। स्क्रीम्ड बोथ ऑफ देम, स्क्रीम्ड मीन्स होता है यल, यल मतलब चिल्लाना, अब ये दोनों चिल्लाई। एज द बॉक्स, एज मीन्स क्योंकि, द बॉक्स वाज नॉट फिल्ड विद जेम्स, कि जो बक्सा था वो जवाहरातों से भरा हुआ नहीं था। एंड वैल्यूएबल्स, और वैल्यूएबल्स से भरा हुआ नहीं था। बट विद लीजर्ड्स फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, किंतु किससे भरा हुआ था, लीजर्ड्स यानी छिपकली से, मेंढक से और सांपों से। दे थ्रू द बॉक्स अवे, दे मीन्स उन्होंने, थ्रू मीन्स फेंक दिया, द बॉक्स अवे यानी दूर, अब उन्होंने जो बॉक्स था वो दूर फेंक दिया। फ्रॉम द बॉक्स फेल अ पीस ऑफ पेपर विच रीड, फ्रॉम द बॉक्स यानी बॉक्स से, फेल मीन्स गिरा, ए पीस ऑफ पेपर एक पेपर का टुकड़ा बॉक्स से गिरा, विच रीड जिस पर लिखा था, दिस इज योर रिवार्ड फॉर योर ग्रीडीनेस, कि यह है योर रिवार्ड्स तुम्हारा इनाम, फॉर योर ग्रीडीनेस तुम्हारे लालचीपन के लिए, कि यह तुम्हारे लालची होने के लिए ये एक इनाम है। बोथ द मदर एंड द डॉटर रियलाइज्ड हाउ रॉन्ग दे वर, अब दोनों मदर और बेटी को, रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ, कि हाउ रॉन्ग मतलब कितना गलत, दे वर यानी वे कितना गलत थी। दे एपोलोजाइज्ड टू कैथी, अब उन्होंने एपोलोजाइज्ड मतलब माफ़ी मांगी, टू कैथी कैथी से। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन से दे ट्रीटेड कैथी, अब उन्होंने ट्रीटेड मतलब उसके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया, विद लव एंड केयर यानी प्यार और दुलार से उसके साथ में व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।